इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैक्सिम अंडर नेचुरल जस्टिस। कुछ इम्पॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं अंडर नेचुरल जस्टिस के, वो ये है ऑडिट अल्ट्रम पार्टम मीन्स नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहियर्ड। बिना सुने दोषी कोई नहीं होगा। बिना सुने इसका मतलब ये होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है बिना सुने कोर्ट किसी को दोषी नहीं ठहराएगी। इसका इट मस्ट बी अप्लाइड बाय ऑल द कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एंड अथॉरिटीज। इसका अप्लाई होना अनिवार्य है सारे कोर्ट्स के, ट्रिब्यूनल्स के, अथॉरिटीज के द्वारा। इन अदर वर्ड इट्स मीन पार्टी कैन नॉट बी मेड टू सफर विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। बिना सुने कोर्ट किसी भी सुनवाई पे नहीं पहुंचेगी। पार्टीज के पास अधिकार है कि वो अपनी सुनवाई दे, उसकी सुनवाई हो सके। अब इसमें जो एक चीज होती है उसमें ये होती है कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है नोटिस की। कोई भी केस जो अगर दर्ज किया जाता है कोर्ट में तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि नोटिस भेजा जाए दूसरी पार्टी को। वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ राइट टू फेयर हियरिंग इन रीजनेबल नोटिस। रीजनेबल नोटिस भेजने का उद्देश्य है, नोटिस भेजने का उद्देश्य है ये है कि जो भी न्याय कर सके वो पूरी तरीके से फेयर हो। सुप्रीम कोर्ट इन बी डी गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1973 में एक केस था जो ऑब्जर्व किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा that even where there is no provision for notice in the statute, the notice must be given if the order is likely to adversely affect the right of the parties involved. भले इसमें कोई प्रावधान ना हो नोटिस भेजने का, लेकिन स्टैच्यू को क्या करना है, नोटिस भेजना है। क्योंकि एक बात सोचो कि कोई भी अगर केस होता है तो पार्टीज के पास अधिकार होता है कि वो उस चीज को जाने। जैसे किसी की आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोर्ट प्रॉपर्टी सेल कर रही है किसी की, तो उसको आप कोर्ट पहले नोटिस भेजती है, तो उसके पास अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। इसलिए उसकी सुनवाई तो बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट इन गोरख सिक्योरिटी सर्विसेज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2014 ऑब्जर्व that the object of the notice is to give an